हाइपरटेंशन के बारे में जानते हैं। लोगों में ये धारणा होती है कि हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है और उसके कारण से जो बीपी बढ़ता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जो है, इसका डेफिनेशन जो होता है, इसको हम लोग इट इज़ कन्वेंशनली डिफाइंड एज द pressure offered by the blood vessel during the flow of blood। यानी जो आपकी रक्त की धमनियों के अंदर से, ठीक है, जो आपके ब्लड फ्लो करता है, उसकी जो लेटरल वॉल जो प्रेशर देती है, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, इसको हम लोग 130/80 बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, इसको हम लोग, जो 130 यहाँ पे है, उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है, इसको हम लोग जो यहाँ 80 है, उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपके एक ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम लोग मास ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो मास ब्लड प्रेशर क्या होता है कि आप जब भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और जाने के बाद शांति से वहाँ एक कंजेनियल एटमॉस्फेयर में एसी के अंदर नॉर्मली बैठ के जब आप दिखाते हैं तो आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहता है, यानी 130/80 रहता है। फिर आप जब आते हैं, घर पे आते हैं, और आने के बाद जो आप बीपी नापते हैं तो आपका बीपी जो है बढ़ जाता है, 160/100 हो जाता है या 180/100 हो जाता है। तो इसको हम लोग मास्क ब्लड प्रेशर कहते हैं। दूसरा जो होता है, एक वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। ये जो दो तरह के बीपी होते हैं, ये बहुत से लोग नहीं जानते, अनअवेयर रहते हैं। इस वजह से हम बता देते हैं। वैसे तो बहुत सारे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, बहुत सारे हाइपरटेंशन होते हैं, मगर इन दो को आज हम ज़रूर आपसे बता देते हैं। तो वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है कि सपोज आप किसी सर्जन के यहाँ जाते हैं और सर्जन कहता है आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद जो क्या होता है, आप ओटी में जाते हैं, तो आप ऐसे आपका बीपी नॉर्मल रहता है, मगर जब आप ओटी में जाते हैं तो ओटी में जाने के बाद देख रहे हैं वहाँ और लोगों का भी ऑपरेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आपका बीपी जो है वो भाग जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, रेज हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं आपके वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो इन सारे जो मास्ड हाइपरटेंशन होते हैं, तो और जो आपकी वाइट कोट हाइपरटेंशन होते हैं, इसमें जो है हम लोग एब्रप्टली मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब नहीं करते। इसका तरीका ये होता है कि इसको आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना होता है। तो उसके लिए क्या करें कि आप एक बीपी की मशीन खरीद लें और उसको घर बैठे आप जो है 3 टाइम 4 टाइम उसका बीपी जो है आप देखते रहें और उसको एक डायरी पे नोट करें। नोट करने के बाद जो है आप उसको, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो वो डायरी आप उनको दिखाएं कि देखिए ये हमारी बीपी चार्टिंग है। एक काम आप लोग और कर सकते हैं, 24 आवर्स एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग भी आती है। थोड़ा पैसा उसमें आपका खर्च होगा तो आप खर्च करें अपनी सेहत के लिए। इंसान को पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए, तो इसको आप खर्च करें और इसको आप ले लें। तो इससे क्या होता है कि वो आप 24 आवर्स वो आपका बीपी जो है वो मेज़र करता रहता है, चाहे आप किचन में हो, चाहे कहीं हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी है, तो वो आपका 24 आवर्स बीपी मॉनिटरिंग होती है। जब वो आप आते हैं तो उसको हम लोग जो है कंप्यूटर में लगा के आपकी पूरी जो है हफ्ते भर की पूरी आपकी बीपी चार्टिंग उसमें हो जाती है। तो ऐसे जो वाइट कोट हाइपरटेंशन होता है या जो मास्क हाइपरटेंशन होता है, इसमें एब्रप्टली कभी भी जो है आपको बीपी की दवा नहीं शुरू कर देना चाहिए। तो बीपी के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग अपनी लाइफ स्टाइल, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है, तब अपनी लाइफ स्टाइल को आप लोग जो है मेंटेन करें। एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह जो है आप वो कम कर दें। स्ट्रेस लेवल को आप कम करें, स्ट्रेस को अपनी मैनेज करना सीखें। आप लोग योगा करें, एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें करें। और ज़रूर से आप लोग अपना, आपका क्या बीपी रहता है उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देख दें।
लिख दे तो मैं आप लोगों के आप लोगों को बीपी की दवाओं की ज़रूरत है कि नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ।